नमस्कार, एक बार फिर से आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ एक नई जानकारी के साथ। जन्म पत्रिका में ग्रहों की कुछ एक विशेष स्थितियां होती हैं जिसे हम लोग अपनी भाषा में राजयोग कहते हैं। निश्चित ही जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में ये स्थितियां पाई जाती हैं और वो व्यक्ति कितने भी सामान्य स्थिति से निकला क्यों ना हो, अपने जीवन काल में कुछ विशेष स्थिति को प्राप्त करता है, कुछ ऐसा करता है, कुछ बढ़िया करता है, कुछ विशेष करता है जो उसकी कई पीढ़ियां नहीं कर पाती हैं। हम एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं और उन सीरीज में आपको इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। और जिन योगों को, जिन राजयोगों को शास्त्रों में व मैंने अपने स्टडी के दौरान पर पढ़ा, उन राजयोगों को कुंडली पर, तमाम लोगों की कुंडलियों पर देखा और उस पर क्या प्रभाव निकलते हैं, क्या नहीं निकलते हैं, इन सारी स्टडी की, इन सारी चर्चाओं की बात हम अलग अलग एपिसोड में आप सबके समक्ष ले आते रहेंगे। सबसे पहले जो हम आपसे बात करेंगे पंच महापुरुष राजयोग के बारे में। तो आप या आपके घर के बच्चे हैं या तमाम आपके अपने लोगों की कुंडलियां निकाल कर बैठ जाइए और उसमें हम आपको बताएंगे कि इन योगों को कैसे आपकी कुंडली में देखना है और इन योगों से क्या विशेष स्थिति बन सकती है। निश्चित ही इन बातों की चर्चा हम अगले भी आने वाले तमाम एपिसोडों में करते रहेंगे। आज जिस महापुरुष राजयोग की बात हम कर रहे हैं वो है भद्र नामक राजयोग। भद्र नामक महापुरुष राजयोग, 5 प्रकार के महापुरुष राजयोग होते हैं। अगली श्रृंखलाओं में मैं अलग अलग तरीके से बात करूंगा। सबसे पहले हम पहली बात करते हैं भद्र नामक राजयोग। तो आप सब अपनी कुंडलियां निकालिए, जन्म पत्रिका निकालिए, उसमें देखिए कि क्या आपकी कुंडली में भद्र नामक राजयोग है। सबसे पहली बात तो जो यह राजयोग बनता है, जिस ग्रह से बनता है, जिस ग्रह से यह राजयोग निर्माण होता है, बनता है, वो ग्रह है बुध यानी मरकरी। यदि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में जो इसकी प्रीलिमिनरी कंडीशन है, जो इसकी प्री रिक्वेस्ट कंडीशन है, उसमें बुध केंद्र स्थानों पर होना बहुत जरूरी है। यानी यदि बुध केंद्र स्थान पहले भाव, चौथे भाव, 7वें भाव, 10वें भाव में रहेगा, आपकी स्क्रीन पर भी केंद्र स्थान पता चलेगा। यदि इस स्थान पर बुध है तो आप पहली कंडीशन को फुलफिल करते हैं कि आपकी कुंडली में भद्र नामक राजयोग बन सकता है। मैंने अभी बनने के लिए नहीं कहा। यदि केंद्र स्थान पर, अन्य जगहों पर नहीं, त्रिकोण में, पंचम में, नवम पर, कहीं और बैठने पर कोई राजयोग नहीं बनेगा। बुध के द्वारा अन्य कोई राजयोग बने वो अलग बात है, बट भद्र नामक राजयोग नहीं बनेगा। क्या कंडीशन है कि बुध को केंद्र में होना जरूरी है। पहले भाव, चौथे भाव, 7वें भाव और 10वां भाव जन्म पत्रिका का सेंटर ऑफ द हॉरोस्कोप, केंद्र का स्थान होता है। यदि यहां पर बुध है तो आप पहली कंडीशन को फुलफिल करते हैं कि आपकी कुंडली में भद्र नामक राजयोग हो सकता है। अब इसकी दूसरी कंडीशन क्या होती है कि बुध यदि केंद्र स्थान पर है, पहले, चौथे, 7वें, 10वें भाव में है, तो यह बुध अपनी स्वराशि या उच्च राशि में होना जरूरी है। मतलब कि इसे मिथुन राशि में होना चाहिए या अपनी उच्च राशि कन्या में होना चाहिए। यानी यह बुध के साथ 3 नंबर लिखा होना चाहिए या 6 नंबर लिखा होना चाहिए। तो निश्चित ही हम यह कह सकते हैं कि यह जन्म पत्रिका भद्र नामक राजयोग से बनी हुई है, यानी भद्र नामक राजयोग इस कुंडली में पाया गया है। अब तमाम और भी कंडीशन होती हैं कि बुध बैठ तो गया है भैया, केंद्र स्थान पर बैठ तो गया है, ये राजयोग तो बना लिया है, लेकिन इसकी बहुत सारी कंडीशन, बहुत सारे लोग हमको ऐसे मिले जिन्होंने बताया कि बचपन में फलाना पंडित ने बताया था कि फलाना राजयोग है हमारी कुंडली में, जिंदगी ऐसी होगी, शानदार होगी, ऐसा वैसा होगा, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। तो उसकी कंडीशंस क्या है जो हमने अपनी स्टडी में देखा कि राजयोग बन तो रहा है बट कहीं या राजयोग भंग तो नहीं हो रहा है। क्योंकि बुध की बात करूं, मरकरी प्लैनेट की बात करूं, तो बुध बहुत सेंसिटिव प्लैनेट होता है। बुध को एफ्लिक्ट करने वाले कोई अन्य मैलेफिक प्लैनेट का इम्पैक्ट, थोड़े से भी इम्पैक्ट से भी इस राजयोग की जो स्थितियां हैं, जो राजयोग की प्राप्त या जो राजयोग पाने वाली स्थितियां हैं, वो स्थितियां खत्म हो जाती हैं या कम हो जाती हैं।
पहले के समयों में जब यह राजयोग किसी व्यक्ति की कुंडली में देखा जाता था तो उनके आचार्य या उनके ज्योतिषी पंडित यही कहते थे कि भाई इतने घोड़े होंगे, इतनी असरफी होंगी, ये होंगे, महल होगा। आज के समय पर यह राजयोग होता है। तो आज के भौतिक चीज़ों की हम बात करते हैं कि भाई आपके जीवन में जो चलायमान बनाने वाली जो आवश्यकताएं हैं वो आवश्यकताएं आपको जरूर मिलेंगी। और आप यकीन मानिए, यह निर्भर नहीं करता है कि आपकी जो कंडीशन आप पैदा कैसे हुए हैं, ये कंडीशन होती है कि यदि यह राजयोग है तो निश्चित ही आपके जिंदगी में एक तूती बोलने वाली स्थिति प्राप्त हो पाती है, जीवन के किसी काल में हो पाती है। बट बुध से बनने वाले राजयोग की स्थिति की बात करते हैं तो 32 के बाद ऐसा व्यक्ति तरक्की करना शुरू करता है। 32 साल के बाद ऐसा व्यक्ति तरक्की करना शुरू कर देता है। दूसरी बात, यहाँ पर एक बात और देखनी होती है कि यह जो राजयोग बुध बना रहा है, बुध मरकरी केंद्र स्थान पर उच्च या अपनी स्वराशि में बैठकर भद्र नामक राजयोग बना रहा है, कहीं यह कंबस्ट तो नहीं हो रहा है, कहीं यह डीप कंबस्ट तो नहीं हो रहा है, कहीं यह बहुत गहराई से अस्त तो नहीं हो रहा है। आप सभी अपनी कुंडली देखोगे, इवन इस पूरे ब्रह्मांड में जितने व्यक्ति हैं, किसी की भी कुंडली देखोगे तो बुध के आसपास ही सूर्य रहेगा। यानी इसका यह मतलब है कि आकाश में जो बुध ग्रह है वो सूर्य के समीप ही अक्सर रहता है। तो कभी कभार क्या होता है कि यदि बुध जो है सूर्य के प्रथम 7 से 8 डिग्रियों के अंदर बैठ जाएगा तो इसे डीप कंबस्ट कहते हैं, इसे बहुत अस्त कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अस्त हो चुका है। यानी मान लीजिए कि सूर्य की डिग्री आपके 14 डिग्री है और बुध की डिग्री 18 डिग्री हो गई, तो सूर्य के अंदर आ गया ना बुध, तो मतलब समीप आ गया बहुत ज़्यादा। अगर 14 डिग्री का बुध है और सूर्य 26 डिग्री का है तो ये डीप कंबस्ट वाली स्थिति नहीं हुई। यद्यपि बहुत ज़्यादा केसेस में आप देखते होंगे कि बुध फिर भी अस्त दिखता है, लेकिन वो अस्त नहीं होता है। तो इस बात को आप समझ लीजिएगा कि 7-8 डिग्री के अंदर ये ग्रह नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन इसमें क्या होती है, जो हम बात कर रहे हैं राजयोग भंग तो नहीं हो रहा है, इसमें दूसरी कंडीशन होती है कि जब बुध और सूर्य एक साथ बैठे हुए हैं तो ये दोनों एक ही नक्षत्र और एक ही चरण में नहीं होने चाहिए। या तो एक नक्षत्र में ना हो या तो एक चरण में ना हो, इस बात को भी बहुत ध्यान रखना होता है। अदरवाइज इस राजयोग से कोई फायदा नहीं मिलता है व्यक्ति को। लेकिन यदि आपकी कुंडली में एक साफ सुथरा भद्र नामक राजयोग बन रहा है, बिल्कुल अच्छा, यानी बुध केंद्र में है, 3 नंबर या 6 नंबर के साथ बैठा हुआ है, डीप कंबस्ट नहीं है, एक चरण में नहीं है, मैलेफिक प्लैनेट का इम्पैक्ट नहीं है और एक अच्छी स्थिति में बुध बैठा हुआ है, तो यह तय मानकर चलिए, यह तय बिल्कुल कंफर्म मानकर चलिए, ये वीडियो कहीं नहीं जाएगा, रिकॉर्ड कर लीजिए। यदि आपके किसी अपने की कुंडली में यह योग है तो निश्चित समझ लीजिए कि वो व्यक्ति उस पीढ़ी के लिए इतिहास रचेगा, कुछ अच्छा करेगा, कुछ बहुत खास करेगा, कुछ बहुत बढ़िया करेगा, तूती बोलेगी, नाम करेगा। वो चाहे किसी एक गांव में हो, ग्राम की स्थिति हो, चाहे वो किसी जिले की स्थिति हो, कोई मोहल्ले की स्थिति हो, कोई स्टेट की स्थिति हो, प्रदेश की हो या देश की हो, एक बेहतर स्थिति पाता है। यद्यपि उसमें और सारी स्थितियां भी निर्भर करती हैं कि वो कितनी स्थिति तक जाएगा। बट अगर एक सामान्य सा, एक सिर्फ भद्र नामक राजयोग भी बना हुआ है किसी की कुंडली में, मैंने कहा दूषित नहीं होना चाहिए, अच्छा योग होना चाहिए, तो वो निश्चित तौर पर एक विशेष स्थितियों को प्राप्त करता है। और यदि आपके घर में किसी अपने की कुंडली में ये राजयोग आप देख रहे हैं तो भाई खुश हो जाइए कि कुछ वो व्यक्ति विशेष करने आया है। एक बात और हमने इस राजयोग में देखी कि बहुत सारे लोगों की कुंडलियों में ये योग बन जाते हैं, बहुत सारे तो नहीं होते हैं, सिंपल सी बात है। मैं तो अपने अगर 6 दिन में या 1 हफ्ते में किसी की इतनी कुंडलियां देखता हूं तो किसी एक की कुंडली में एक अच्छा राजयोग पाता हूं, है ना। तो एक बात और हमने बहुत अपनी स्टडी में देखी है कि जो ग्रह राजयोग बना रहा है, जो ग्रह अच्छा योग बना रहा है, वो योग, वो ग्रह उस कुंडली के लिए कारक होना चाहिए। कारक इन द सेंस कि उस ग्रह के अंडर में बहुत सारी चीजें अलॉट होनी चाहिए। मेरी बात समझिएगा,
9 ग्रह होते हैं, राइट। 9 प्लैनेट होते हैं, 9 ग्रह होते हैं। 9 के 9 ग्रह तो किसी के अच्छे भी नहीं हो सकते, भगवान श्री राम के नहीं हुए, ईश्वर के नहीं हुए, तो हम सब तो इंसान हैं। तो कहने का मतलब है कि जो ग्रह योग बना रहा है वो उस कुंडली के लिए कारक होता है। जर्नली, सामान्यतः यदि केंद्र में महापुरुष राजयोग बनता है तो वो कारक ही होता है, लेकिन कुछ केसेस में, जैसे शुक्र ग्रह की केसेस में देखा जाए तो वो केंद्र में उच्च का हो जाता है, बट 6th लॉर्ड, 8th लॉर्ड या 3rd लॉर्ड भी हो जाता है, तो वो नहीं कर पाता है जो हम एक राजयोग पाने की अपेक्षा में रहते हैं। मेरी बात समझ रहे आप? तो कारक भी होना चाहिए। और यदि जो ग्रह, जैसे भद्र नामक राजयोग बन रहा है आपकी कुंडली में और उस ग्रह की दशा आ गई, तो भाई बल्ले बल्ले है, आप समझ लो कि बहुत ही खास आप कर सकते हैं। दशा आ गई तो फिर मतलब ये आप समझ लीजिएगा कि हम कभी भी, बहुत सारे ऐसे लोगों को हमने देखा कि वो अपनी लाइफ में सोचे नहीं होते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे। उसके लिए देखो, बहुत सही बात बता रहा हूँ, उसके लिए कोई बहुत फावड़ा या बहुत कठिन परिश्रम भी नहीं करनी होती है। थोड़े से ही कोशिश से भी वो चीज़ें हो जाती हैं जो बहुत खास और बहुत बड़ी बातें होती हैं। यदि किसी की कुंडली में भद्र नामक राजयोग है तो निश्चित ही ऐसा व्यक्ति बहुत काइंड हार्टेड होता है, बहुत ही सॉफ्ट नेचर का होता है, हंसमुख होता है, मिलनसार होता है, लोगों को जोड़ने वाला होता है, अच्छा वक्ता होता है, अच्छा बोलने वाला होता है, बढ़िया बोलने वाला होता है। द पर्सन विल बी ऑलवेज हेल्पफुल टू अदर, ऐसा व्यक्ति दूसरों को बहुत मदद करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति चाणक्य बुद्धि का होता है, एक अच्छी सोच का, एक अच्छी चतुराई का होता है, एक अच्छे प्रेजेंस ऑफ माइंड का होता है, एक अच्छा बोल, और ऐसे व्यक्ति को पता है कि कहाँ पर क्या बोलना है और कैसे बोलना है। तो ये भद्र नामक राजयोग बहुत ही खास होता है, बहुत ही शानदार होता है, बहुत बढ़िया होता है, बहुत ही कैलकुलेटिव माइंड देता है, बहुत ही जो कहते हैं ना कि कुछ चीजों में से कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा व्यक्ति निकाल लेता है। यदि बुध केंद्र स्थान पर उच्च या स्वराशि का हो जाता है तो बहुत खास करता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ठंडे दिमाग से हर परिस्थिति को झेलता है, बहुत हड़बड़ाता नहीं है, कितनी भी बुरी स्थिति मिल जाएगी, ऐसा व्यक्ति बहुत शांत होकर उस चीज़ों को सॉल्व करने का प्रयास करेगा। निश्चित ही ऐसा व्यक्ति ग्रोथ करता है, बहुत अच्छी ग्रोथ करता है और एक बहुत अच्छा रुतबेदार आदमी बनता है। वो चाहे, मैंने आपको बताया ना, किसी एक समुदाय में हो सकता है। इवन मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक व्यक्ति की कुंडली में देख रहा था और वो उसकी कुंडली में तमाम ग्रह बहुत ही खराब बैठे थे, बट बुध बहुत अच्छा बैठा था, बुध बहुत अच्छा बैठा था। और वो व्यक्ति जानते हैं क्या करता था? ऑटो ड्राइवर था। जी हाँ, अब आप सोचेंगे यार इतना अच्छा योग है पर ऑटो ड्राइवर है, तो वो बोला कि हाँ जी मैं ऑटो ड्राइवर हूँ। बट वो आप जानते हैं, पहले ऑटो ड्राइवर था, फिर जो ऑटो ड्राइवरों का एक संघ होता है, समूह होता है, उसका प्रेसिडेंट बन गया था, अध्यक्ष बन गया था। यानी उसके अंडर में करीब 100-125 ऑटो चलते थे। आप समझो किस तरीके से वो बेश को, उसकी पढ़ाई अच्छी नहीं थी, उसकी बहुत ऐसी स्थिति नहीं थी कि वो कोई बहुत बड़े कंपनी का सीईओ बन जाए, बट जिस चीज में था उस क्षेत्र में बुध ने उसको एक बड़े अच्छे स्थान पर ले आके खड़ा कर दिया। बहुत ही अच्छा, उसको तमाम और जगहों पर जाने का मौका मिलने लगा, बहुत एक अच्छी स्थिति में वो हो गया, बहुत खास स्थिति में हो गया। तो एक रुतबेदार इंसान बनाता है। अगर दशा आ जाए, अंतरदशा आ जाए तो फिर मतलब आप समझ लीजिए कि कुछ खास करेगा ऐसा व्यक्ति, कुछ बहुत बढ़िया करेगा। ऐसे लोग जिनकी कुंडली में ये योग पाए जाते हैं वो बहुत अच्छे वकील बनते देखे गए हैं, बहुत अच्छे वकील बनते हैं, बहुत अच्छे कवि बनते हैं। जी हाँ, लाइक डॉक्टर कुमार विश्वास। कुमार विश्वास की कुंडली में 100% बुध अच्छा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं उनका एक एपिसोड भी कहीं पर देख रहा था, उसमें मालिनी अवस्थी जो गायिका हैं, लोक गायिका हैं, वो कुमार विश्वास के बारे में कुछ कह रही थी। उसी के बीच में उन्होंने कहा कि मैं जब भी डॉक्टर कुमार विश्वास से मिलती हूं तो मैं कहती हूं कि कुमार तुम्हारी कुंडली में बुध कहां पर बैठा हुआ है। निश्चित ही बुध बहुत अच्छा होगा, क्योंकि डॉक्टर कुमार विश्वास कवियों के क्षेत्र में, कवियों की दुनिया में
कहने का कोई स्थिति नहीं है कि किसी के वो परिचय के मोहताज नहीं है। निश्चित तौर पर एक अच्छा कवि बनाता है, एक अच्छा वक्ता बनाता है। जो आप न्यूज़ चैनल देखते हैं उसमें जो एंकर्स बैठे रहते हैं 100%, नॉट 99.9 नहीं, 100% अगर उनकी कुंडली खोल की देखी जाए तो उनकी कुंडली में बुध बहुत अच्छा होता है। ऐसा नहीं कि राजयोग, भद्र नामक राजयोग ही होगा, बहुत ज़्यादा केसेस में ये योग उस व्यक्ति के पावर को इन्हेंस करता है, बढ़ाता है, बट ये कंफर्म है कि उसकी कुंडली में बुध अच्छा होगा, अदरवाइज वो उस क्षेत्र में नहीं बढ़ सकता है, ये आप समझ लो। ठीक है, बहुत अच्छे चार्टेड अकाउंटेंट, नामी चार्टेड अकाउंटेंट देखे गए हैं, बहुत अच्छे आर्किटेक्ट देखे गए हैं, बहुत अच्छे आर्किटेक्ट बनते हैं। अब इसमें एक बात और ब्रांच निकल कर आती है कि अब आप अपने बच्चे की कुंडली देख रहे हैं या किसी ऐसे की कुंडली देख रहे हैं जिसकी कैरियर की ग्रोथ अभी अभी शुरू हुई है, तो आप उसको इस क्षेत्र में ले जाइए जिन क्षेत्रों को मैं गिना रहा हूं। कन्फर्म बताता हूं असफल नहीं होगा, बशर्ते उसको अच्छी अपब्रिंगिंग दीजिए, अच्छी पढ़ाई कराइए, अच्छी ग्रोथ दीजिए। बहुत अच्छा टीचर बन जाता है, नामी टीचर बन जाता है, राष्ट्रपति मेडल मिलता है ऐसे टीचरों को। ऐसे टीचरों को देखा गया है कि, या फिर ऐसे टीचर जो है बहुत अच्छा नाम होता है, इवन वो चाहे भले ही गवर्नमेंट जॉब में ना रहे हों, कुछ ना, अच्छी कोचिंग चलाते हैं और ऐसे छोटे से जगह पर कोचिंग चलाते हैं बट एक अच्छा नाम अपना करते हैं। कोचिंग जो टीचर होते हैं उन समुदायों में बड़ा अच्छा नाम करते हैं, तो ऐसे बुध वाले ही करते हैं। निश्चित तौर पर ऐसा बुध व्यक्ति को कुछ ऐसा बनाता। कलात्मक क्षेत्र में बहुत अच्छा आगे बढ़ते हैं, शायर बहुत अच्छे बनते हैं, लेखक बहुत अच्छे बनते हैं, साहित्य के क्षेत्र में बहुत अच्छे बन जाते हैं, संगीतज्ञ बहुत अच्छे देखे गए। तो कुल मिलाकर ये भद्र नामक राजयोग जितना कहा जाए उतना कम है। यदि यह दूषित नहीं है, बहुत अच्छा है, साफ सुथरा है, आपके बच्चे की कुंडली में है, आपके किसी अपने की कुंडली में है, तो 100% ये आप समझ लीजिए कि वो कुछ अच्छा करने के लिए पैदा हुआ है, कुछ अच्छा करेगा, कुछ बढ़िया करेगा। संघर्ष हर व्यक्ति के जीवन में है, संघर्ष हो सकता है, बट कुछ विशेष, कुछ खास, कुछ बहुत बढ़िया करेगा और इसके लिए किसी उपाय की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जो ग्रह है वो अपने आप अपना रिजल्ट देगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने, मुझे लगता है मैंने सारे कंडीशंस और सारे आपको पॉइंट्स बता दिए जो पॉइंट्स मैंने तैयार किए थे। तो निश्चित तौर पर आप इसको एंजॉय करिए, यदि आपके अपने की कुंडली में है तो एंजॉय करिए। बाकी यदि ये योग कहीं दूषित भी हो रहा है, बुध 28 डिग्रियों पर 29 डिग्रियों पर बैठा है, तो आप निराश मत होइए। बट राजयोग की जो एक कल्पना है, उस राजयोग की कल्पना पर यह बुध खरा नहीं उतर पाएगा, राजयोग देने की स्थितियों को भूल जाएगा, क्योंकि वो दूषित हो गया, क्योंकि उसकी डिग्री ग्रहों की बढ़ गई, क्योंकि वो अस्त हो गया। बट अगर इन सारे होने के बावजूद भी यह बुध कुछ अच्छे प्रभाव देने में सक्षम हो पाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर से आप सबके समक्ष उपस्थित होऊंगा एक नए विषय के साथ, एक नए रोचक विषय के साथ, बहुत सारी जानकारियां लेकर उपस्थित होता रहूंगा। अपना प्यार, अपना स्नेह बनाए रखिएगा। जन्म पत्रिका दिखानी है, शानदार विश्लेषण कराना है, एक साइंटिफिक गणना करानी है, स्क्रीन पर नंबर है, सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक संपर्क करिएगा। नमस्कार।